543। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में उदयपुर एवं जोधपुर में योग व प्राकृतिक चिकित्सा के महाविद्यालय खोलने की बजट घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में उक्त स्थानों पर महाविद्यालय खोले जाकर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ कर दिए गए हैं। उक्त महाविद्यालयों के संचालन की अनुमति की प्रति परिशिष्ट अपसंलग्न है। खंड 2, इन महाविद्यालयों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के निम्नलिखित 6 विभाग संचालित होते हैं। प्रथम वर्ष दर्शन संहिता सिद्धांत विदिन द ब्रैकेट संस्कृत शिक्षा। दूसरा शरीर रचना क्रिया शरीर जैव रासायनिक विज्ञान। द्वितीय वर्ष के लिए रोग एवं प्रकृति विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा स्वस्थ व्रत आहार एवं पोषण विज्ञान आहार द्रव्य। तीसरा प्राकृतिक विज्ञान। तृतीय वर्ष के लिए योग विज्ञान और मनोविज्ञान। शैक्षणिक वर्ग में जोधपुर व जोधपुर के लिए उदयपुर व जोधपुर के लिए प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 7-7 पद तथा शैक्षणिक वर्ग में क्रमशः 19 व 27 पद स्वीकृत किए गए। विवरण परिशिष्ट व संलग्न है। खंड 3, जी हाँ, इन महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों की भी साथ में ही स्थापना की गई है। इन चिकित्सालयों में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित चिकित्सा विधा जैसे एनिमा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, स्टीम बाथ, मालिश, सेक, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, योग एवं आहार चिकित्सा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी कि ये जो नए खोले गए योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं, ये नए चिकित्सालय खोले गए हैं कि पहले से चल रहे चिकित्सालयों में ये खोले गए हैं चिकित्सा महाविद्यालय, और अगर नए खोले हैं तो इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? एक और प्रश्न है, मैं उसके बाद पूछूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ ये टोटल 8 हमने महाविद्यालय खोले हैं। 2 तो ऑलरेडी जो उदयपुर और जोधपुर में जो हमारे जो महाविद्यालय संचालित हैं उन्हीं में ही इनको जोड़ा गया है, और 6 जो हैं नए खोले गए हैं, जो 6 जिसमें संभागीय हेडक्वार्टर्स है प्लस एक सी कर लिया गया है। और इसके लिए जो बजट स्वीकृत किया गया है, 6 एकीकृत महाविद्यालय जो है भवन निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपए, वर्तमान में संचालित जो रहे हैं 4 में, बजट प्रावधान तो 23-24 में किया गया है। 6 इंटीग्रेटेड कॉलेजेस के लिए तो 39 करोड़ 60 लाख रुपए, उदयपुर के लिए 3 करोड़ 27 लाख और जोधपुर के लिए 3 करोड़ 44 लाख बजट स्वीकृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी कि उदयपुर में जहाँ पर जो चिकित्सालय के साथ में ये कॉलेज खोला गया है, भटियानी चोटा एक पुराना शहर के बीच में है, और वहाँ पर ये चिकित्सालय जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब से मेरी नानी के घर के पास में, और हम जाते थे, और उस चिकित्सालय में कोई सुविधा नहीं है। और ये बजट घोषणा 2021 की है, और जोधपुर में भी मैंने पता करा, वहाँ पर भी यही स्थिति है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा आज की उसमें बच्चों को हम भी मोटिवेट करते हैं कि आप इसमें जाएं और पढ़ें, लेकिन उन बच्चों के वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, ऐसी सुविधाएं जिससे उनको वाकई में फ़ायदा मिल सके। एक और प्रश्न है, उसके बाद आप अपना अच्छा आप सुविधा की बात करो। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रताप सिंह जी, राजस्थान गलत बात। राजस्थान देश में वो राज्य है जहाँ सबसे अधिक 19 महाविद्यालय सरकारी प्लस निजी महाविद्यालय योग नेचुरोपैथी के खोले गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री का जो संकल्प है कि निरोगी राजस्थान, तो हमने इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम को डेवलप किया है, जिसमें एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग नेचुरोपैथी। यहाँ 19 महाविद्यालय, केवल दूसरा राज्य जो है तमिलनाडु है जहाँ 18 महाविद्यालय कर रहे हैं। स्पेसिफिक अबाउट उदयपुर, मैं इसलिए बताना चाहूँगा, जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो जब हमें परमिशन मिलती है, जैसे हमने इंटीग्रेटेड कॉलेज शुरू किए सर, तो वो जहाँ भी हमें किराए के भवन या एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी वो सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। भवन की आवंटन की, भूमि की आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जल्दी शिलान्यास कर रहे हैं जहाँ इनके खुद के अलग से हॉस्पिटल्स होंगे और कॉलेजेस होंगे। माननीय मेरे को एक क्वेश्चन,
एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आपने जो ये आंकड़े दिए हैं हम भी सहमत हैं और ये योग चिकित्सालय होना चाहिए। आप ये बताइए कि जो पद हैं 30-30 बच्चों का आपने आवंटन किया और 8 जिले आपने इसमें लिख कर दिए हैं कि यहाँ पर इतने बच्चे हैं, कितने पद स्वीकृति तो आपने बताई कि इतने पदों की स्वीकृति है, कितने पद रिक्त हैं और कितने भरे हुए हैं, और अगर भरे हुए हैं तो कितने आपने परमानेंट टीचर्स रखे हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा टोटल जैसे 6 महाविद्यालयों के लिए 2 जोधपुर और उदयपुर ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, तो वहाँ कम पद स्वीकृत किए गए थे। लेकिन मैं बता दूं कि हमने 6 महाविद्यालयों के लिए जो स्वीकृत किए, टोटल 192 पदों की कुल आवश्यकता है जिसको स्वीकृत किए गए हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट 6 पद स्वीकृत 6-6 के हिसाब से किए गए, करीब 72 नंबर आप प्लीज 20 स्पेसिफिक, इतने क्रिएट किए, कितने भरे हुए, बात खत्म हुई, डिटेल पे बी इन 2 महाविद्यालयों में बताना चाहूँगा सर, जैसे जोधपुर के 34 पद स्वीकृत हैं, 8 कार्यरत हैं, 26 रिक्त हैं, लेकिन इनको यूटीबी के आगे प्लीज, आप आगे नहीं, उदयपुर उदयपुर में 30 पद स्वीकृत हैं सर, काम कितने कर रहे हैं? और कार्यरत हैं 7 के करीब, 7 लगभग 7 कार्यरत हैं सर। ठीक है, माननीय लिमिट प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 3 में मंत्री जी ने कहा है ये महाविद्यालय है 21-22 में खोल बजट में, और आपने कहा कि इन संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना की चिकित्सालयों में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं होगी। उसके आगे बाद में आपने लिखा प्राकृतिक चिकित्सा संबंधित विद्या, एनीमा, मिट्टी चिकित्सा, ये सब लिखी है। तो ये होगी है या हो गई है? ये की जा रही है सर। नीचे आप पढ़ेंगे तो मैं लिखा है चिकित्सा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ये उसका पार्ट है। चिकित्साएं उपलब्ध होंगी, फिर मैंने लास्ट में जोड़ा है ये चिकित्साएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री सुमित